बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको आपकी उर्दू की बुक में एक नज़म पढ़ाऊँगी। आपने पहले भी बहुत सी नज़म पढ़ी होंगी और नज़में पढ़ना तो वैसे भी बच्चों को बहुत पसंद होता है, तो ऐसे ही एक नज़म आज मैं आपको पढ़ाऊँगी। जब हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज के बाद हम अपने दोनों हाथों को अल्लाह ताला की बारगाह में उठा लेते हैं। किस लिए उठाते हैं? अल्लाह ताला से दुआ मांगने के लिए। हमें जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम अल्लाह ताला से मांगते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला हमारी मदद करते हैं और हमें हमेशा अल्लाह ताला से ही मांगना चाहिए और दुआ मांगना अल्लाह ताला को बहुत पसंद होता है। तो आज की मेरी नज़म का नाम भी यही है, आपकी उर्दू की बुक में है। उन्वान नंबर 1, दुआ। ए खुदा, ए हमारे खुदा, हमको नेकी का रास्ता दिखा। ए खुदा, ए हमारे खुदा, हमको नेकी का रास्ता दिखा। मतलब यहाँ पर शायर अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें नेकी का रास्ता दिखा। जब हम ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं तो हमें ज़िंदगी गुजारने के दो रास्ते मिलते हैं। एक वो रास्ता होता है जो हमें नेकी की तरफ लेकर जाता है, जहाँ हम सारे अच्छे काम कर रहे होते हैं, और दूसरा रास्ता वो होता है जो हमें बदी की तरफ या तो बुराई की तरफ लेकर जाता है और वहाँ पर हम भटक जाते हैं और सारे गलत काम कर रहे होते हैं। हमें हमेशा नेक राह पर चलना चाहिए और अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला कभी हमें भटकने ना दे, बुराई की तरफ ना लाए, बल्कि नेक राह पर चलाए। अच्छे इंसान बन जाएं हम, तेरे बंदों के काम आए हम। अच्छे इंसान बन जाएं और तेरे बंदों के काम आए। एक अच्छा इंसान कैसा होता है? जो अपने साथ दूसरों के बारे में भी सोच रहा होता है। अल्लाह ताला ने बहुत सारी मखलूक़ात इस दुनिया में भेजी हैं, तो हमें चाहिए कि हम दूसरों का भी ख्याल रखें, दूसरों को अपनी खुशियों में शरीक रखें, और इसके अलावा जो भी हमें ज़रूरतमंद नज़र आए, जो भी मुसीबत ज़दा नज़र आए, तो हम उनकी मदद करें, उनके काम आएँ। जो दुखी हमको आए नज़र, कम करें उसके गम का सफ़र। हमारे आसपास बहुत लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत खुश होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दुखी होते हैं, गमज़दा होते हैं। और अगर हमें मालूम है कि हमारा कोई हमसाए, हमारा कोई दोस्त या तो कोई भी हमारे आसपास नज़र आने वाला शख्स दुखी है, गमज़दा है, तो हमें चाहिए जैसे भी मुमकिन होए हम उसकी मदद करें। अगर अल्लाह ताला ने हमें इतनी दौलत नहीं दी है कि हम अपनी दौलत से किसी की ज़रूरतमंद की मदद कर सकें, किसी गमज़दा का गम दूर कर सकें, तो हमें चाहिए कि हम चंद मीठे बोल बोल कर उसकी दिलजोई करें, ताकि वो कुछ लम्हों के लिए ही अपने गम को भूल जाए। ज़िंदगी का हो ये मुद्दा, ए खुदा, ए हमारे खुदा। और यही हमारी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए, यही मुद्दा होना चाहिए। ए अल्लाह, ए हमारे अल्लाह। हम बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करें और छोटों पे शफ़क़त करें। जो लोग हमसे बड़े होते हैं, आपके घर में आपके दादा दादी होंगे, आपके अम्मी अब्बू, आपके बहन भाई, ये सब आपसे बड़े हैं। इसके अलावा आपके असातिज़ा और जो लोग भी, अगर आपको कोई भी बड़ा नज़र आ रहा है तो आपको चाहिए कि आप उनकी इज़्ज़त करें, उनसे एहतराम से पेश आएँ, और जो आपसे छोटे हैं आप उनसे शफ़क़त से और मोहब्बत से पेश आएँ, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो हम वही सब कुछ सीखते हैं जो बड़े कर रहे होते हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपने किरदार को इतना बेहतरीन बनाएं कि हमारे छोटे भी हमसे वही अमाल सीखें जो अच्छे अमाल हम कर रहे हैं। खुश रखें अपने हमसाए को, हमसे नाराज़ कोई ना हो। हमें चाहिए कि हम अपने हमसाए को, यानी अपने पड़ोसियों का भी ख़ास ख्याल रखें। अगर वो परेशान हैं तो उनकी मदद करें और उन्हें हमेशा खुश रखें, और हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारी वजह से कभी किसी का दिल ना दुखे और कभी कोई नाराज़ ना हो। दें सभी लोग हमको दुआ, ए खुदा, ए हमारे खुदा। हमें चाहिए कि हम अपने किरदार को इतना बेहतरीन बनाने की कोशिश करें कि कभी कोई शख्स, कभी कोई इंसान हमारी वजह से तकलीफ़ का शिकार ना हो, कभी कोई परेशान ना हो, बल्कि सब लोग हमें दुआएं दें। यहाँ पर मैंने आपको पूरी नज़म समझा दी है। अब आप मेरे साथ इसकी बुलंद ख्वानी कीजिए। ए खुदा, ए हमारे खुदा, हमको नेकी का रास्ता दिखा। अच्छे इंसान बन जाएं हम, तेरे बंदों के काम आए हम। जो दुखी हमको आए नज़र, कम करें उसके गम का सफ़र। ज़िंदगी का हो ये मुद्दा, ए खुदा, ए हमारे खुदा।
हम बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करें और छोटों पे शफ़क़त करें। खुश रखें अपने हमसाए को, हमसे नाराज़ कोई ना हो। दे सभी लोग हमको दुआ, ए खुदा ए हमारे खुदा। यहाँ हमारी नज़म ख़त्म होती है। प्यारे बच्चों, आपने आज से पहले बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी और पढ़ी भी होंगी। तो इसी तरह की एक कहानी मेरे पास भी मौजूद है आप लोगों को सुनाने के लिए, जो कि आपकी उर्दू की बुक में है। जब ईद आ रही होती है या आपकी सालगिरह होती है या कोई भी तकरीब होती है, कोई भी ख़ास इवेंट होता है, तो आपके दोस्त अहबाब और आपके फैमिली मेम्बर्स आपको कुछ बहुत ख़ास चीज़ देते होंगे। वो ख़ास चीज़ क्या होती है? वो होता है तोहफ़ा। तो आज मैं आपको अपने उन्वान नंबर 2 में बताऊंगी। तोहफ़ा से मुतालिक एक कहानी है जो मैं आपको सुनाऊंगी। उन्वान नंबर 2, तोहफ़ा। वो देर से एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे थे। सांस फूल गई थी, चेहरा सुर्ख हो गया था। वो फिर भी दौड़ रहे थे। ये उनका रोज़ का मामूल था। शायद छुट्टियों में सब बच्चे ऐसे ही करते हैं। अनम भागती हुई कमरे में आई और धम से पलंग पर गिर गई। उसने पीछे मुड़कर शहरियार को देखना चाहा तो उसकी नज़र मेज़ पर रखे हुए एक तोहफे पर पड़ी। रंगारंग कागज़ में लिपटा हुआ बड़ा सा डब्बा था जिस पर रिबन से फूल बना हुआ था। अनम उसे देखकर खेल भूल गई। उसकी पूरी तवज्जो सिर्फ उस डब्बे पर थी। वो पलंग से उठी ताकि उसे करीब से देखे। शहरियार ने पीछे से आकर उसे एकदम पकड़ लिया और बोला, पकड़ लिया, पकड़ लिया। अनम ने धीरे से उसका हाथ झटका और मेज़ की तरफ बढ़ गई। शहरियार ठिठक कर खामोश हो गया। उसकी नज़र भी डब्बे पर पड़ चुकी थी। अरे ये क्या है? शहरियार ने अनम से पूछा। ये मेरा तोहफ़ा है, अनम ने एतमाद से कहा। मगर इस पर तो किसी का नाम नहीं लिखा। शहरियार ने उलट पलट कर डब्बे को देखा। अनम ने उसको याद दिलाते हुए कहा, पिछले इतवार हम खाला अम्मी के घर गए थे ना? हाँ गए थे, शहरियार ने जहन पर जोर डालते हुए कहा। वहाँ अब्बू ने अंबर की नीली आंखों वाली गुड़िया देखकर मुझसे कहा था कि वो मुझे भी वैसी ही गुड़िया लाकर देंगे। इसमें ज़रूर वही गुड़िया है, अनम ने यकीन से कहा। मगर आपको कैसे पता कि इसमें वही गुड़िया है? क्या आपको अब्बू ने बताया था? शहरियार ने पूछा। नहीं, अनम ने कहा। क्या अम्मी ने बताया था? नहीं, अनम ने फिर कहा। तो फिर इसमें ज़रूर मेरी मोटर कार होगी, शहरियार खुश होकर बोला। अनम ने चौंक कर उसको देखा। शहरियार कह रहा था, याद नहीं, अम्मी ने मुझसे कहा था कि अगर मैं अपनी जमात में अव्वल आया तो वो मुझे असली जैसी मोटर कार ला कर देंगी। इसमें ज़रूर मेरी मोटर कार है। शहरियार ने ललचाई हुई नज़रों से तोहफे को देखा। नहीं, इसमें मेरी गुड़िया है। अनम ने डब्बा उसके हाथ से ले लिया। नहीं, इसमें मेरी मोटर कार है। शहरियार ने उसे दोबारा अनम के हाथ से छीन लिया। अनम तोहफ़ा हाथ से जाता देखकर बोली, क्या तुमसे अम्मी या अब्बू ने कहा था कि इसमें तुम्हारा तोहफ़ा है? नहीं तो, शहरियार बोला, मगर मुझे यकीन है कि इसमें मेरा ही तोहफ़ा है। देखो शहरियार, इसमें मेरी गुड़िया है, ये मुझे दे दो। अनम ने उसे समझाने की कोशिश की। इतने में अम्मी जान खाला बी के साथ कमरे में दाखिल हुई। खाला बी उनकी पुरानी मुलाजमा थी और उनके घर के एक फ़र्द की तरह थी। शहरियार ने अम्मी को देखकर डब्बा रख दिया था। अम्मी ने डब्बा उठाकर खाला को दिया और बोली, खाला, इसमें आपके लिए ईद के कपड़े हैं। खाला भी बहुत खुश हुई। वो कपड़े लेकर वहाँ से चली गईं। अम्मी ने अनम और शहरियार के उतरे हुए चेहरे देखकर पूछा, क्या आप दोनों खाला भी के तोहफ़े से खुश नहीं हुए? नहीं अम्मी, ऐसी बात तो नहीं। दोनों बौखलाकर एक साथ बोले, हम तो बहुत खुश हैं कि आपने ईद पर उन्हें याद रखा। तो फिर आप दोनों खामोश क्यों हो गए? अभी थोड़ी देर पहले तो आप लोगों के चहकने की आवाज़ें आ रही थीं। आपको पता है अम्मी, अनम आपी समझी थी कि इसमें उनके लिए अंबर आपी जैसी गुड़िया है। शहरियार ने अम्मी को बताया। अनम झेंप गई और बोली, और अम्मी, ये समझ रहा था कि इसमें
उसके लिए मोटर कार है। शहरियार भी सर झुकाकर मुस्कुराने लगा। अच्छा, तो ये बात थी। अम्मी ने मुस्कुराकर दोनों को देखा। इधर आओ मेरे साथ। अम्मी दोनों को लेकर अलमारी के पास गईं और अलमारी खोल दी। उन्होंने अलमारी में देखा तो दोनों की आंखें खुशी से चमकने लगीं। अलमारी में 2 डब्बे रखे थे, एक में गुड़िया थी और दूसरे में मोटर कार। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर ईद हो या कोई भी ख़ास मौका हो तो हमें वो लोग जो कि ज़रूरतमंद हैं, जो हमारी नज़रों के सामने हैं, जैसे हमारे घर के मुलाजिम हैं या हमारे पड़ोस में रहने वाले कुछ लोग हैं जिन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, तो हमें उन्हें भी अपने साथ साथ याद रखना चाहिए और उनको भी अपनी खुशियों में शामिल करना चाहिए। यहाँ हमारी कहानी ख़त्म होती है। अल्लाह हाफ़िज़।